नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राजधानी रांची में 3 पहाड़िया गिरोह का आतंक है जो पलक झपकते ही आपके महंगे मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर देता है और चोरी के मोबाइल को बांग्लादेश तक पहुंचा देता है। और चोरी के मोबाइल का इस्तेमाल साइबर अपराधी भी धड़ल्ले से करते हैं। पर्व त्योहार के मौसम में 3 पहाड़िया गिरोह का आतंक और भी ज्यादा बढ़ गया है। भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर ये शातिर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। गिरोह के 3 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े, जिसके बाद रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी के 64 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पिछले कुछ समय से जो खासकर पोस्ट कोरोना टाइम में देखा जा रहा था कि जो स्नैचिंग, खासकर मोबाइल स्नैचिंग घटनाएं लगातार बढ़ी जा रही थी और बिल्कुल ट्रेसलेस केस होता था, क्योंकि जो मोबाइल यहाँ पे छिनतई होती थी, सबका लोकेशन कहीं न कहीं डिफरेंट तक आ रहा था। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जो अपना क्यूआरटी है, टेक्सटाइल के लड़के हैं, कुछ ऑफिसर्स को मिला के टीम फ्रेम किया गया था, जो चुटिया थाना प्रभारी और लोग थे। और काफ़ी मेहनत करने के बाद कुछ क्लू इन लोगों को हाथ लगा, उसी क्लू पे रेड किया गया और उसी रोड में 3 लोग की अरेस्टिंग हुई है। झारखंड बनने के बाद सरकारें आती रहीं, जाती रहीं और विकास के दावे भी होते रहे। विकास के नाम पर सड़क से लेकर पुल तक बने, लेकिन कुछ पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। एक ऐसा ही पुल गुमला में भी बना है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ताश के पत्तों की तरह बिखरे इस पुल को देखिए। मानो इस पुल को सीमेंट या कंक्रीट से नहीं बल्कि रेत और मिट्टी से बना दिया गया हो। और ये बिखरा हुआ पुल भ्रष्टाचार की कहानी बताने के लिए काफी है। दरअसल गुमरा के डुमरी प्रखंड के जुर्मू पंचायत स्थित चरका टोली नदी पर करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से पुल बनाया गया, लेकिन कुछ महीनों में ही ये पुल बिखर गया और अब करीब 5 साल से हर बरसात में करीब 4000 आबादी के 10 गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं। सरकटले नदी में जो पुल बना था, लगभग साल भर भी नहीं बीता, पहली बारिश में ही ध्वस्त हो गया। उस ध्वस्त होने के बाद हम लोग को इतना 10-11 गांव है, बहुत प्रभावित पड़ रहा है। यहाँ हम लोगों के लिए, यहाँ आने जाने के लिए ये पुल था, वो पुल हम लोगों का धंस गया और हम लोगों के लिए यहाँ आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। अब आप सोचिए कि मिट्टी से बने घर भी कुछ बरसात के महीनों को तो झेल ही लेते हैं, लेकिन ये पुल किस तरह से बना होगा जो एक बरसात भी ना झेल पाया। जरा बिखरे पुल के पिलर को देखिए, मानो जमीन पर यूं ही रख दिया गया हो। हैरानी की बात तो ये है कि संबंधित विभाग को ये बिखरा पुल ना तो कागजों में और ना ही अपनी आंखों से नजर आता है। तो जस्ट 20 तारीख को मैंने शाम में ज्वाइन यहाँ प्रभार लिए हैं और कुछ पुल के हम अपने स्थल निरीक्षण किए हैं। कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन खत्म कर दिया है। सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर सहायक पुलिसकर्मी पिछले 37 दिनों से आंदोलन पर थे। झारखंड सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों की सीधी स्थायी नियुक्ति की मांग को छोड़कर 8 बिंदुओं पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भरोसा दिलाया है, जिसके बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन समाप्ति पर सहमति जताई। हम लोग का जो 8 सूत्रीय मांग था, उस पर यह पूर्ण विश्वास दिया गया, विश्वास में लिया गया कि आप लोग सरकार के अंग है, सरकार के सहयोग करते हैं तो आप और थोड़ा कीजिए और आपका जो जेन्युइन मांग है हम पूरा करेंगे, 100% करेंगे। हाँ, लगभग संभावना है कि आज लौट जाएंगे। स्थायी नियुक्ति को छोड़कर तमाम विषयों पर नहीं, अस्थायी नियुक्ति में भ्रम की स्थिति हो गई थी। हम लोग अस्थायी के मतलब उन सर लोग समझे कि झारखंड पुलिस में अस्थायी, लेकिन हम लोग की मांग था कि अगर उसमें अस्थायी नहीं हो तो सहायक पुलिस में ही अस्थायी किया जाए, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाला है, भविष्य में ही न सकता है कि कल नौकरी हमारे खतरे में है।
ये लोग स्थायी नियुक्ति, समान काम समान वेतन समेत 8 मांगों को लेकर आंदोलन पर थे। बंधु तिर्की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पुलिसकर्मियों से मिले और उनसे बात कर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाया। सहमति पत्र के अनुसार सहायक पुलिसकर्मियों को अपनी मांगों पर सरकार को 2 महीने का समय देने की अपील की गई है। इसलिए पूरा सहमति पत्र के साथ ही इनका आंदोलन को इसको स्थगित कराया जा रहा है। 60 दिन का टाइम दिया गया है, 60 दिन का समय, मैंने 60 दिन का समय में आपका हो सकता है 4 दिन 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले पर गंभीर है, निश्चित रूप से रास्ता निकल जाएगा। मांगों पर सरकार को निर्णय लेने के लिए 2 महीने का समय देने पर सहमति बनी है। फिलहाल सभी सहायक पुलिसकर्मियों को आंदोलन समाप्त कर अपने अपने जिलों में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। देश के 48 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। इनमें झारखंड के भी 9 जिले शामिल हैं। पीएम मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर 48 जिलों के डीएम डीसी से चर्चा की। उन्होंने हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की, साथ ही कोरोना के खात्मे का अपना प्रण फिर से दोहराया। उन्होंने सभी डीएम डीसी को अब घर घर टीका के मंत्र के साथ गांव मोहल्ले में हर घर पहुंचने पर जोर दिया। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए हर एक गांव, हर एक कस्बे के लिए अलग अलग रणनीति बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया। आज की बैठक में झारखंड की ओर से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी सभी डीसी के साथ मौजूद रहे। कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। आपके जिलों में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को अब हर घर तक ले जाने की तैयारी है। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला है। अभी तक आप सभी ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रबंध किए। अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ हम सबको घर घर पहुंचना है। साथियों, इस अभियान की सफलता के लिए हमें कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी से लेकर अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर उपयोग करना है। झारखंड में जमीन लूट को लेकर विधानसभा द्वारा बनाई गई समिति में दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान से प्रतिनिधि को शामिल नहीं किए जाने पर अब सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज की। बंधु तिर्की ने इस बाबत विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है। प्रदेश में जितना जमीन का लूट हुआ है उसकी जांच के लिए विधानसभा की एक विशेष कमेटी बनी है और विशेष कमेटी को माननीय अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा कर दी गई, नोटिफिकेशन कर दिया गया। लेकिन उसमें क्या है कि दक्षिण छोटानागपुर और कोल्हान का प्रतिनिधि उस पर नहीं है। चूंकि दक्षिण छोटानागपुर में ज़्यादा लूट हुई भी है, हमने इसके संबंध में टीएसी का बैठक में भी इस बात को उठाया और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में मेरे द्वारा लाया गया। झारखंड कांग्रेस ने 14 नवंबर से जन जागरूकता रथ निकालने का निर्णय लिया है। यह यात्रा पहले चरण में 14 दिनों तक होगी, जिसकी शुरुआत राजधानी रांची से करने की योजना है। कांग्रेस का ये जन जागरूकता रथ कोल्हान, पलामू, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना के जिलों से होकर गुजरेगी। इस रथ का राजनीतिक उद्देश्य आम जनता से केंद्र सरकार के द्वारा किए गए वादे और हकीकत को बताना है। झारखंड में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में हम 14 नवंबर से जन जागरण अभियान की शुरुआत इस राज्य में व्यापक रूप से करेंगे।
जो 14 दिनों तक ये हमारा प्रथम फेज में चलेगा। मतलब 29 तारीख को इसका समापन होगा। दुर्गा पूजा के समय बांग्लादेश में पूजा पंडालों पर हमले को लेकर रांची में आरएसएस ने प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में हिंसक हमले को लेकर आक्रोश जताया गया है। संघ का कहना है कि फेक न्यूज के आधार पर सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई। संघ ने साल 2025 में संघ के 100 साल पूरे होने पर संगठन के विस्तार की भी योजना बनाई है। आने वाले समय में झारखंड में सभी मंडल तक संघ का काम पहुंचेगा। और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में इतना बड़ा एक घटना हो गया और आप चुप बैठे हो। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कई संस्थाएं हैं, वो चुप हैं। कई मानवाधिकार संगठन हैं, वो चुप हैं। तो ये एक तरफा कब तक चलेगा? यदि मुस्लिमों या किसी अन्य को, जिसको कहीं पर अल्पसंख्यक कहा जाता है, उसके ऊपर में किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो ये सारे मानवाधिकार संगठन खड़े हो जाते हैं। 7वीं जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम एक बार फिर विवादों में आ गया है। दरअसल जेपीएससी की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में 33 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर सीरियल में है। सोशल मीडिया पर सफल अभ्यर्थियों के जो सीरियल रोल नंबर वायरल हो रहे हैं, उससे दूसरे अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा का सेंटर और कमरा दोनों ही मैनेज किया गया है। वहीं कट ऑफ मार्क्स ऊपर जाने पर भी सवाल उठाए गए। भद्रेश्वर लाल बाबा राइस, बाबा नहीं बोलो लाल बाबा। राजधानी रांची के बाजारों में दीपावली की रौनक दिख रही है। बाजारों को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया है। दीपावली पर दुकानों में ग्राहकों की भीड़ भी दिख रही है। दीपावली की खरीदारी को लेकर लोग उत्साहित हैं। हमारे साथ रांची के मेन रोड जेल चर्च कॉम्प्लेक्स से जुड़े हैं संवाददाता निरंजन कुमार। सीधे उनके पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं किस तरीके से वहां पर तस्वीर वो देख पा रहे हैं। हालांकि वो टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड की ये तस्वीर, राजधानी रांची की ये तस्वीर, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि दिवाली की एक अलग सी रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। और सहयोगी निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, क्या कुछ तस्वीरें आज के इस शाम पर आप देख पा रहे हो, क्योंकि करीब 2 साल के बाद ये मौका अब लोगों को मिला है कि इस बार वो खुलकर दिवाली सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल शिप्रा, आपने सही कहा कि 2 साल के बाद लोग घर से बाहर निकले हैं और जिस तरह से बाजारों में रौनक है, निश्चित तौर पर कहा जाए तो एक जो व्यापारी हैं यानी जो बिजनेस वर्ग हैं उसके लिए खास करके ये पर्व जो है, धनतेरस कल था और दीपावली में जिस तरह से बिक्री हो रही है वो संजीवनी का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं, मैं रांची का सबसे व्यस्तम इलाके यानी सबसे बिजी रोड है, ये मेन रोड हम इसे बोलते हैं। और सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं टीवी पर, स्क्रीन पर, साफ तौर पर ये चर्च कॉम्प्लेक्स है। और मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं एसआई हैं और ये बिल्कुल मुस्तैद सुबह से रह रहे हैं। किस तरह से आप ट्रैफिक को कम देखिए, इन्होंने कुछ बोलने से तो इनकार किया, लेकिन आप तस्वीर देखें, ये सुबह से लगातार यहाँ जो गाड़ियाँ वाहन जो खड़ी रहती है इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। और आप जो देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये रांची का सबसे बड़ा मार्केट है और आप पूरी तरह से कितनी सजावट इसमें की गई है और हर तरह से हर तरीके का यहाँ दुकानें हैं। आप देखें तो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उसके आउटलेट हैं और यहाँ पे जिस तरह से बिक्री हो रही है, निश्चित तौर पर व्यापारी वर्ग में एक संजीवनी का काम तो किया ही है। और जो श्रद्धालु हैं यानी जो खास करके जो पर्व त्यौहार का इंतजार करते हैं सालों से, 365 दिन के बाद कोई पर्व त्यौहार आता है, उसके लिए भी बड़ा ही आनंदपूर्ण है। क्योंकि पिछले साल यानी हम बात करें 20 मार्च 2020 से पूरे देश में कोरोना को लेकर के लॉकडाउन लगा था, उसको लेकर के पूरी तरह से बाजार बंद थी और दीपावली में भी इस तरह का पिछले दीपावली में रौनक नहीं था। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये यहाँ भी देखें लोग आ जा रहे हैं। ये ट्रेंड्स का
जो रांची का मेन रोड का है, सबसे बड़ी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। यहाँ अपने बच्चों के साथ लोग खेल रहे हैं और पूरे परिवार के साथ यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। रात के करीब 7:30 बजा है। रांची का यह इलाका जो है निश्चित तौर पर कहीं न कहीं गुलजार जरूर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस तरह से रांची में खरीदारी हुई है, वो कहा जाए तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे रौनक आई है, गुलजार हुआ है, खास करके व्यापारी वर्ग में। आप एक बार फिर आपको हम दिखा रहे हैं, हम अपने सहयोगी साथी को कहेंगे कि आप दिखाएं थोड़ी कि किस तरह से सड़कों पर अभी भी, यानी शाम का 7:30 बज चुका है और निरंजन हम देख भी पा रहे हैं, और जो आप जहां पर बाजार सजी हुई है तो लोगों के मन में भी काफी ज्यादा उत्साह है और खुलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।